प्रिय विद्यार्थी, मैं क्रांति सर और क्लास 11 की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हम लोग स्टडी करेंगे डायमेंशन एनालिसिस। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डायमेंशन एनालिसिस, बीमीय विश्लेषण। डायमेंशन एनालिसिस, जिसको आप कहते हैं हिंदी में बीमीय विश्लेषण। ओके, विद्यार्थी आइए हम डायमेंशन एनालिसिस बीमीय विश्लेषण को हम स्टडी कर रहे हैं। तो इस टॉपिक में बीमीय एनालिसिस या डायमेंशन एनालिसिस में हम एक सिद्धांत पढ़ते हैं, प्रिंसिपल पढ़ते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, समघातता का नियम। ठीक है, तो हमारा जो सबसे इसमें जो प्रमुख जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक के अंतर्गत जो हम जो प्रमुख बात पढ़े हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जिसको बोलेंगे समघातता का सिद्धांत। ओके, तो चलिए हम डायमेंशन के लिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी स्टडी करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। तो थोड़ा सा हम एक एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल से मैं आपको एक समझाने का प्रयास करूंगा कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है। तो विद्यार्थी, हम एक बहुत ही सिंपल फार्मूला ले रहे हैं और ये फार्मूला आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। जैसे अगर आपके पास कोई कण है, मान लेते हैं आपके पास एक कण है जिसको मैं एक गाड़ी की तरह दिखा रहा हूं। ओके, और यह कण किसी पथ पर गतिशील है और इस कण का जो त्वरण है उसको मैंने a लिया है, त्वरण a है, और यह कण a जो है उसकी प्रारंभिक जो वेलोसिटी है उसको मैंने u मान लिया है, और यह कण जो है गति करते हुए s दूरी तय करता है, और इस दूरी तय करने में कण को जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है, t लग रहा है। तो क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी कण द्वारा तय की गई जो दूरी है s बराबर होती है ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। यही आपने पढ़ा है। s क्या है, दूरी है, u है प्रारंभिक वेग, t क्या है, समय है, a क्या है, त्वरण है, t समय है, और 1/2 जो है वो एक नंबर है, संख्या है। तो हमारे पास एक सूत्र है और वो सूत्र क्या है, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब हम एक काम कर रहे हैं कि हम इसका डायमेंशन एनालिसिस कर रहे हैं, इसके विमाओं का विश्लेषण कर रहे हैं, और इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि इन दोनों साइड की हम विमाओं को लिख रहे हैं। देख रहे हैं, ये हमारा LHS हो गया और ये हमारा हो गया RHS। ये LHS हो गया और ये क्या हो गया, RHS हो गया। तो हम LHS के बीमा लिखेंगे, फिर किसके लिखेंगे, RHS के बीमा लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम LHS के बीमा लिख रहे हैं। तो LHS में क्या है, S है, और इस S का हमको क्या लिखना है, डायमेंशन लिखना है। चलिए, तो S का डायमेंशन क्या होगा, S जो है वो डिस्टेंस है, तय की गई दूरी है, तो इसका जो डायमेंशन होगा वो कितना होगा, L होगा। ओके, अगर आप RHS का डायमेंशन लिख रहे हैं तो RHS में आपके पास है ut, तो ut का डायमेंशन लिखना पड़ेगा, और प्लस कितना है, 1/2 AT स्क्वायर है। ओके, तो थोड़ा सा गौर करते हैं। u क्या है, प्रारंभिक वेग है, तो वेग या चाल का जो डायमेंशन होता है वो होता है LT इनवर्स, और ये t का डायमेंशन क्या होगा, t होगा, प्लस 1/2 का कोई डायमेंशन नहीं होगा क्योंकि 1/2 एक मैथमेटिकल राशि है, गणितीय संख्या है, और इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। त्वरण का डायमेंशन होता है LT इनवर्स 2, और यहाँ t स्क्वायर है, तो मैंने इसको t स्क्वायर यहाँ पर क्या कर दिया, लिख दिया है। ओके, अब आप देखिए, t इनवर्स इंटू टी, आधार समान है तो पावर क्या होंगे, जुड़ेंगे, यहाँ पावर -1 है, यहाँ पावर 1 है, पावर 0 हो जाएगा, और किसी भी क्वांटिटी के यदि पावर 0 होता है तो वो क्या होती है, वो उसका मान जो होता है वो 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा L और ये हो जाएगा 1
प्लस एल और टी इनवर्स इंटू टी स्क्वायर पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 क्या है, प्योर नंबर है और नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो अब नंबर का अगर डायमेंशन निकालेंगे तो वो डायमेंशनलेस होगा, और डायमेंशनलेस मतलब कोई डायमेंशन नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया, एल प्लस एल, एल यहाँ है, एल यहाँ है, तो अगर आप इसको एल्जेब्रिक जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 2l हो जाएगा ना। लेकिन 2 का कोई डायमेंशन होता है, नहीं होता है, क्योंकि 2 एक संख्या है, तो इसलिए इसका डायमेंशन होगा ही नहीं। तो l प्लस एल बराबर क्या होगा, लेंथ, और लेंथ मिलकर क्या बनाएगा, लेंथ ही बनाएगा ना। तो इसका मतलब है कि RHS में भी डायमेंशन जो है वो लेंथ है, और LHS में भी डायमेंशन क्या है, लेंथ है, क्योंकि जितनी भी संख्याएं होती हैं उनका कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो अगर ये फार्मूला करेक्ट है, जिसको आप 9th क्लास से ही पढ़ते आए हैं, तो ये तो करेक्ट ही है। तो हम देख रहे हैं कि किसी भी करेक्ट फिजिकल इक्वेशन सही, अगर कोई फिजिकल इक्वेशन सत्य है, सही है, तो उसके दोनों तरफ की जो विमाएँ होनी चाहिए वो किसमें होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। मतलब उसके RHS और LHS में की विमाएँ जो यदि हम लिखते हैं तो वो क्या होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। इसमें जो हमको पहला पॉइंट मिल रहा है वो ये है कि किसी भी भौतिक समीकरण की LHS एवं RHS की विमाएँ एक समान होती हैं। ओके, ये मस्ट भी होना चाहिए। आप इसको एक और एग्जांपल से यहाँ चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम इस साइड, मान लीजिए हमारे पास एक कण है और वह कण जो है वो गति कर रहा है, और गति करने के क्रम में उसकी जो वेलोसिटी है वो भी है। तो इसके पास एक ऊर्जा होगी जिसको हम लोग इसकी गतिज ऊर्जा बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी, और ये होता है 1/2 mv²। अगर ये सूत्र सही है, ये भौतिक समीकरण सही है, चूंकि ये सही ही है, आपने इसको 9th में पढ़ा होगा, तो अगर हम दोनों तरफ की विमाओं को निकालते हैं तो हमारा LHS में जो विमा है वो काइनेटिक एनर्जी की विमा है, जिसको हम लिखेंगे, ये काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा है, और ऊर्जा की विमा होती है ml² T इनवर्स 2। अब देखिए, अगर आप RHS ले रहे हैं तो इसका डायमेंशन होगा 1/2 का कोई डायमेंशन नहीं होगा, मास का m हो जाएगा, और वेलोसिटी का होगा LT इनवर्स, लेकिन इसका क्या है, स्क्वायर है ना, तो ये m स्क्वायर चढ़ा दीजिए, L² T इनवर्स 2। देखिए दोनों क्या है, समान है। तो इसका मतलब है कि इसका जो प्रथम सिद्धांत बताता है कि अगर कोई भी भौतिक समीकरण आपके पास है तो उसके दोनों तरफ की विमाएँ क्या होनी चाहिए, एक बराबर होनी चाहिए। कोई दिक्कत यहाँ तक, बहुत अच्छा। चलिए हम थोड़ा सा दूसरा देख रहे हैं। इसका जो दूसरा रूल है, या दूसरा जो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है, थोड़ा सा उसको हम देख रहे हैं। तो आइए हम इस बार थोड़ा सा अपने फार्मूले को चेंज कर देते, कोई दूसरा फार्मूला लेते, जैसे V बराबर U प्लस AT। आपने इस फार्मूले का नाम सुना होगा। ये फार्मूला जो है वो ये बताता है, यदि आपके पास कोई कण है, आपने इसको 9th क्लास में पढ़ा है, ठीक है। मैं ये बार बार 9th बोल रहा हूँ तो आपको याद दिला रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ बता भी दे रहा हूँ ये क्या है। तो यदि मान लीजिए आपके पास एक कण है और इस कण का प्रारंभिक वेग u है, और इस पर एक बल लगाया जा रहा है, और यह बल क्या करेगा, न्यूटन के गति के दूसरे नियम से यह बल इस कण में एक त्वरण पैदा कर देगा। मतलब कण के वेग में क्या करेगा, परिवर्तन करेगा। त्वरण का मतलब होता है कण के वेग में क्या होना, परिवर्तन होना। और यह फोर्स जो है, बल जो है, जो त्वरण ए पैदा कर रहा है, ये इस पर समय t तक लग रहा है। कितने समय तक लग रहा है, t टाइम तक। मतलब घड़ी में ये फोर्स जब तक लग रहा है तब तक घड़ी कितना बजा रहा है, t बजा रहा है, मतलब t टाइम लैप्स हो रहा है। तो अगर इस पर हम निरंतर बल लगा रहे हैं, त्वरण कर रहे हैं, इसके वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो इसका अंतिम वेग कितना हो जाएगा, v हो जाएगा। तो अगर हम अंतिम वेग को इसके प्रारंभिक वेग और समय से संबंधित करते हैं तो हमको जो फॉर्मूला मिलता है वो मिलता है V बराबर U प्लस AT। अब यहाँ पर देखिए कि ये तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के फर्स्ट जो रूल है उससे तो LHS और RHS की विमा क्या होगी, समान होगी। लेकिन अगर आप किसी वन साइड में देखिए, किसी वन साइड में यदि भौतिक राशि किसी समीकरण में आपस में जुड़ रही हैं या घट रही हैं, जैसे यहाँ जुड़ रही हैं U प्लस
80। तो अगर आप इनका डायमेंशन निकालते हैं u का और इनके साथ जो क्वांटिटी जुड़ रही है 80 का, तो आपको क्या मिलेगा? u का डायमेंशन होता है LT इनवर्स होता है, और 80 का जो डायमेंशन होगा, a क्या है? त्वरण है, तो LT इनवर्स 2, और यहाँ क्या है? टाइम है। यहाँ पावर -2 है, यहाँ पावर कितना है? 1 है, तो ये पावर कितना हो जाएगा? LT इनवर्स। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर भी दोनों एक दूसरे के बराबर है। इसका मतलब u का जो डायमेंशन है वो 80 के डायमेंशन के बराबर है। तो इस यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यदि दो भौतिक राशि किसी समीकरण में कोई अगर भौतिक राशि आपस में जुड़ रही हैं, तो वही भौतिक राशि आपस में जुड़ती हैं या घट सकती हैं जिनकी विमाएँ क्या हों? समान हों। मतलब समान भौतिक राशियों को ही, विमीय रूप से समान भौतिक राशियों को ही एक दूसरे से जोड़ा या घटाया जा सकता है। जैसे एक और फार्मूला देखिए, या कोई भी भौतिक समीकरण आप देख सकते हैं जिसमें राशियों को जोड़ा गया है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, मैं आपको s बराबर ut और प्लस 1/2 AT स्क्वायर को ही लीजिए। ut और 1/2 AT स्क्वायर एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, तो इनकी विमाएँ आपस में क्या होनी चाहिए? इस बराबर होनी चाहिए। जैसे देखिए यहाँ ये है LT इनवर्स और ये क्या हो गया? T हो गया। T इनवर्स T कैंसिल कर दिया और कितना बचा? L बचा। 1/2 का तो कोई डायमेंशन नहीं होगा, ये है L त्वरण LT इनवर्स 2 और ये T स्क्वायर, ये भी कैंसिल और कितना बचा? L बचा। इसका मतलब है कि इस फार्मूले में ut और 1/2 AT स्क्वायर एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, और ये समीकरण यदि सही है तो केवल वही भौतिक राशियाँ आपस में जुड़ती या घटती हैं जिनकी विमाएँ क्या हों? एक दूसरे के बराबर हों, एक समान हो। तो आपको एक दूसरा पॉइंट मिल रहा है, दूसरा रूल मिल रहा है जो आपको बताएगा, क्या बताएगा? कि विमीय रूप से समान भौतिक राशियों को ही आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो विमीय रूप में समान या विमीय रूप में समान भौतिक राशियों को आपस में जोड़ा या घटाया जाता है। विमीय रूप से समान भौतिक राशियों को ही आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपके पास कोई भी भौतिक समीकरण है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक भौतिक समीकरण y बराबर ax प्लस bx स्क्वायर है, ओके। जैसे एग्जाम्पल हो गया, मान लीजिए ये कोई भी भौतिक समीकरण हो सकता है, ठीक है। ऐसे जरूरी कि मतलब y बराबर x प्लस bx स्क्वायर ही हो, कोई भी भौतिक समीकरण हो। तो सबसे पहला बात तो क्या है? रूल 1 क्या बोलेगा? रूल 1 जो है, देखिए वो क्या बोल रहा है। रूल 1 बोल रहा है कि किसी भी भौतिक समीकरण के LHS और RHS की विमा क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो LHS में क्या है? y है। RHS में क्या है? ax प्लस bx स्क्वायर है। तो रूल 1 से y की विमा ax प्लस bx स्क्वायर के बराबर होनी चाहिए। रूल 2 क्या कह रहा है? रूल 2 कह रहा है कि केवल उन्हीं भौतिक राशियों को आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है जिनकी विमाएँ समान हो, या विमीय रूप से समान भौतिक राशियों, विमीय रूप में समान भौतिक राशियों को आपस में जोड़ा या घटाया जाता है। तो इसका मतलब ax और bx स्क्वायर को जोड़ा गया है या घटाया भी जा सकता है। तो इसका स्पष्ट अर्थ है कि ax की जो विमा है वो किसके बराबर होगी? bx स्क्वायर के बराबर होगी, ओके। तो इस प्रकार से आप किसी भी भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच कर सकते हैं, करेक्टनेस चेक कर सकते हैं। यदि भौतिक समीकरण सही है तो उसके दोनों तरफ की विमाएँ क्या होनी चाहिए? मस्ट भी बराबर होनी चाहिए, ओके। और यदि भौतिक समीकरण सत्य है तो इसका मतलब है कि उनमें जो जो राशियाँ आपस में जुड़ी हैं सबकी विमाएँ एक समान होनी चाहिए। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? तो आज की कक्षा मैं यहीं तक रखूँगा, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अपने फेयर पर इसको क्या करेंगे? लिख लेंगे। थैंक यू।